नमस्कार दोस्तों आज हम श्रीमद् भगवत गीता के तीसरे अध्याय के जिन 4 श्लोकों पर ज्ञान की चर्चा आपके साथ करने वाले हैं वह श्लोक बहुत बहुत महत्वपूर्ण श्लोक हैं, क्योंकि इन श्लोकों में जब अर्जुन भगवान से जिज्ञासावश ये पूछते हैं कि हे प्रभु, ये मनुष्य किस से प्रेरित होकर पाप कर्म करता है अथवा पाप का आचरण करता है, तो भगवान बहुत ही शानदार उदाहरण के द्वारा अर्जुन को इसका रहस्य स्पष्ट करते हैं कि अर्जुन, ये काम और क्रोध ही मनुष्यों के 2 ऐसे महान शत्रु हैं जो कभी भी इंद्रियों के रस में लिप्त हुए मनुष्यों को संतुष्ट नहीं होने देते, और जब वो मनुष्य संतुष्ट नहीं होते तो उनमें द्वेष भावना बढ़ती है, और यही मनुष्यों के पाप करने के 2 बड़े कारण हैं। और ये वासना युक्त संकल्पों से मन को सदा ही उलझाए रखते हैं। इसलिए अग्नि के समान कभी भी पूरा न होने वाले ज्ञान के उल्ट राह पर चलने वाले मनुष्य इसी विषय भोगनाओं में अपने जीवन को स्वाहा कर देते हैं, और फिर उसके फलस्वरूप क्षण भंगुर सुख भोगते हुए अंततः दुख प्राप्त करते हैं, क्योंकि उनका मन विषय भोगनाओं के संकल्पों से हर समय ढका रहता है। इसलिए वो अज्ञानवश पाप कर्म करते रहते हैं। तो आइए हम बात करते हैं श्रीमद् भगवत गीता के तीसरे अध्याय के श्लोक नंबर 36, श्लोक नंबर 37, श्लोक नंबर 38 और श्लोक नंबर 39 की, और जानते हैं कि अर्जुन के प्रश्न का भगवान ने क्या उत्तर दिया। तो अब हम दोस्तों बात करते हैं श्रीमद् भगवत गीता के तीसरे अध्याय के श्लोक नंबर 36 पर, जिसमें भगवान को अर्जुन पूछ रहे हैं। अर्जुनोवाच अथ केन प्रयुक्तो अयम पापम चरति पुरुषः अनिच्छ नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजित है। अर्जुन बोले कि हे भगवान, अगर दूसरों के धर्म से अपना धर्म ही अच्छा है तो फिर धर्म मार्ग पर चलता हुआ मनुष्य भला फिर ना चाहते हुए भी किस से प्रेरित होकर पाप कर्म करता है, अर्थात पाप के मार्ग पर चलता है। अब अर्जुन के इस प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान स्पष्ट करते हैं। अब हम दोस्तों श्रीमद् भगवत गीता के तीसरे अध्याय के श्लोक नंबर 37 में, जिसमें भगवान ने अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देते हुए एग्जाम्पल सहित ये बताया है कि पाप का कारण क्या है। तो भगवान कहते हैं, श्री भगवानुवाच काम एष क्रोधेश रजोगुण समुद्भवै महाशनो महापापमा विद्येन मिह बैरिणम। भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, रजोगुणी स्वभाव वाले मनुष्यों के भीतर जो ये काम वासना और क्रोध के संस्कार हैं, ये दोनों ही मनुष्यों के सबसे बड़े शत्रु हैं और कभी भी भोगों से तृप्त होने वाले नहीं हैं। अर्थात हर पल विषय भोगनाओं के संकल्पों में ही डूबे रहने से मनुष्यों का ये पतन करने वाले हैं और बड़े पापी हैं। इसीलिए पाप के विषय में तू इन दोनों ही काम और क्रोध को ही बैरी जान। तो दोस्तों आज आपने देखा कि अर्जुन के प्रश्न का उत्तर भगवान ने किस रीति से बताया कि इंसान का कोई भी दूसरा इंसान शत्रु नहीं है। हमारी आत्मा स्वयं ही हमारी मित्र है, और हमारी आत्मा अर्थात उसका मन जब बिगड़ जाता है या पाप
पाप कर्म के रास्ते पर चल पड़ता है। जैसे काम वासना में अंधा हुआ मनुष्य विषय विकारों में गोता लगाता है लेकिन अंततः दुख पाता है। तो भगवान ने बड़े ही स्पष्ट तरीके से उसका एग्जाम्पल दिया है। अब हम दोस्तों बात करते हैं श्रीमद् भगवत गीता के 3 अध्याय के श्लोक नंबर 38 की, जिसमें फिर भगवान अर्जुन को कहते हैं, धूमे नाब्रियते बहि नर्यर्थ था दर्शो मलेन च यथोलवीना वृत्तो गर्भ तथा तेनेद मावृतम। कि अर्जुन, जिस प्रकार कहीं जंगल में आग लगी होती है लेकिन आग के धुएं के कारण वो कितनी जगह पे लगी है वो हमें दिखाई नहीं देती है, और जिस प्रकार एक शीशा लगा हुआ है जिसमें लोग अपना चेहरा देखते हैं, मगर अगर उस शीशे पर मैल जम गई है तो चेहरा स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। और जिस प्रकार माँ अपने शिशु को जन्म देती है तो जन्म से पहले तक जिस प्रकार जेर से गर्भ ढका रहता है, ठीक उसी प्रकार ही अर्जुन काम में आसक्त हुए मनुष्यों का ज्ञान भी इस काम वासना के द्वारा ढका रहता है, जिस कारण विषय विकारों में लिप्त हुआ ये मनुष्य पाप व पुण्य में भेद ही नहीं कर पाता है, बल्कि विषय भोगना को एक जरूरी प्रक्रिया समझकर अज्ञानी बन उनको भोगता ही रहता है और सदा ही असंतुष्ट बना रहता है। अब हम दोस्तों बात करते हैं आज के अंतिम श्लोक की, श्रीमद् भगवत गीता के 3 अध्याय के श्लोक नंबर 39 की, जिसमें फिर भगवान कहते हैं, आवृतम ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्य बैरिणा काम रूपेण कौन्तेय दुष्पूरेण नलेन च। इस श्लोक के द्वारा भी भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, इस अग्नि के समान कभी भी पूर्ण ना होने वाले काम रूप या विषय भोगना के रूप ज्ञानी मनुष्यों के नित्य बैरी काम के द्वारा ही मनुष्यों का ज्ञान ढका हुआ है, जिस कारण मनुष्य पाप का आचरण करता है अथवा पाप कर्म करते हुए भी अज्ञान के कारण उस कर्म को पाप नहीं समझता है, बल्कि एक शरीर की जरूरत ही समझता है, और इसी कारण ही वो अंततः दुखी ही रहता है अथवा दुख का अनुभव करता रहता है। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।